हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इनइक्वलिटी में क्या होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती हैं दो, फिर बाद में उसमें वैल्यू निकल के आती हैं, फिर उनका कंपेयर कराया जाता है कि किसकी वैल्यू छोटी है, बड़ी है, या बराबर है, या फिर उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं निकाला जा सकता, इस तरीके से। और आजकल इनक्वलिटी जो है वो स्टेटमेंट वाइज भी आने लगी है। एक स्टेटमेंट दिया गया होगा, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया होगा, उसके कुछ वैल्यू के आंसर आएंगे, देन फिर उसमें कंपेयर कराना होगा, ये बताना होगा कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, बराबर है, या फिर उसमें रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते, इस तरीके से कुछ दिया जाता है। तो हम सारी तरीके की इनक्वलिटी को टैकल करेंगे। जो आज का हम टॉपिक है उसमें हम ये करने वाले हैं, सिंपल सा, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आते हैं, देखते हैं ज़रा कि हम लोग कैसे इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अब क्या कर रहे हैं, इसमें दोनों एस्पिरेंट्स के लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं, बैंक वालों के लिए भी, एसएससी वालों के लिए भी। ठीक है, बैंक में बैंक का कवर हो जाएगा, इंश्योरेंस का कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका एडीओ वगैरह जो होते हैं इंश्योरेंस वगैरह के, उन सब का कवर हो जाएगा। एसएससी में आपका एसएससी का कवर हो जाएगा, एसएससी सीजीएल 10+2। ठीक है, रेलवे कवर हो जाएगा। ठीक है, यूपी ट्रिपल एसएससी भी कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, बैंक में जो आता है, बैंक का बैंक पीओ होता है, बैंक का क्लर्क होता है। तो पीओ में क्या होता है आपका, सिंपल सा आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आरबीआई पीओ। ठीक है, क्लर्क में आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क और आरबीआई क्लर्क, इस तरीके से होते हैं। इंश्योरेंस में भी आपको पता होगा एलआईसी का इंश्योरेंस आता है, और बहुत सारे और एग्ज़ाम्स हैं जिनके इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, जो उनके इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो हम इन सबको टैकल करने वाले हैं। जो हमारी टाइमिंग रहेगी, हम आपको बता रहे हैं सिंपल सा, जो इसकी टाइमिंग रहेगी, जो बैंक वाला है, जो बैंक इंश्योरेंस रेडियो वाला है, इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी डेली 10:30 बजे। ठीक है, और जो इसकी टाइमिंग रहेगी एसएससी रेलवे वगैरह की, इसकी टाइमिंग रहेगी 8:15 बजे। ये जो रहेगा 10:30 बजे, ये एएम रहेगा, मतलब मॉर्निंग सेशन में रहेगा। ये 8:15 बजे जो रहेगा ये पीएम रहेगा, मीन्स इवनिंग सेशन में रहेगा। क्लियर है। इसके अलावा हम अब अगर पॉसिबल होगा, तो हम अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉसिबल होगा तो हम आप सबका डाउट सेशन लेके आएंगे। उसका अगर डाउट सेशन लाएंगे तो उसका टाइमिंग हम आपको बता देंगे। उसमें क्या होगा, आप क्वेश्चन भेजोगे आप मुझे व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम चैनल पे, देन फिर मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा यहाँ पे आके। ठीक है, तो ये तो रही बात कि किस टाइम से कौन कौन सा टॉपिक चलेगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो हम देखते हैं जरा, स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका बेसिक सोल्यूशन देखते हैं, जिसमें बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, जो भी बेसिक सोल्यूशन होता है उसको पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है, कि हमें एटलीस्ट ये तो पता चले कि अगर हम बेसिक से लगाते तो कितना लॉन्ग जाता, देन फिर हम जो लगा रहे हैं वो क्या है। और एटलीस्ट बेसिक इसलिए भी क्लियर होना ज़रूरी है कि आपको बेसिक मैथ पता होगी तो आपको मैथ में मजबूती रहती है। देखते हैं ज़रा, तो इसको बेसिक ट्रेडिशनल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे वो हम देखने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक लाइन में कैसे आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेसिक तरीके में क्या करना होता है, सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है उसको जोड़ के या घटा के जिस तरीके से बन रहा हो, आप इसके टुकड़े करो, और उनके जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए 18 प्लस का 18। तो आपने कहा ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर, आपने 11 के 2 टुकड़े करते हैं, तो आपने कहा 11 टुकड़े कौन से आएंगे, 11 और 1, क्या उनका प्रोडक्ट बनेगा। 11 के 2 टुकड़े करो, 10 और 1, क्या प्रोडक्ट बनेगा 18, नहीं। तो आपने कहा सिंपल सा लिख ले रहे हैं डायरेक्टली, 6 और 5 बनेगा क्या 18। तो आपने कहा नहीं। तो आपने क्या करें, 9 और 2, 9 और 2। तो हमें 9 और 2 जो हैं जिनका प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है 18। तो आपने कहा ये टुकड़े आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 2x प्लस का 18 बराबर 0। हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे पहले, तो x कॉमन लिया तो बचा कितना, x प्लस 9। दूसरे वाले में हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 9 इक्वस टू 0। अब हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है यहाँ पे, जो इक्वेशन दी गई है यहाँ पे,
हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों ही इक्वेशन में हमें x+9 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस x+9 को कॉमन ले लेंगे। अगर हम x+9 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा मान आएगा x+9 इंटू में क्या आएगा x+2 बराबर 0। तो अब जो हमारी वैल्यू आएगी, इसको जो ये मान आया है इसको हम बोलते हैं फैक्टर, ठीक है, इसको फैक्टर बोलते हैं। और अब जो हम आंसर लिखने जा रहे हैं उसको हम रूट बोलेंगे, और रूट क्या होता है, आंसर। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक बार क्या करना है, x+9 का कंपेयर कराना होगा 0 से, फिर x+2 का कंपेयर कराना होगा 0 से। अगर x+9 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर आएगा -9, ठीक है। देन फिर x+2 बराबर जब हम 0 लिखें तो आएगा x बराबर -2। तो यही आपका आंसर हो गया, x का मान आ गए दोनों, इसको रूट कहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा, ये बेसिक सोल्यूशन आपका इस तरीके से लगाना होगा। लेकिन हमें क्या करना है, एक लाइन में आंसर लिखना है। तो देखते हैं जरा कि कैसे आप एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। तो उस प्रोसेस को जानने के लिए सबसे पहले उसको हम डिटेल में आपको बताते हैं कि कैसे लगाओगे। तो आपने कहा यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है उसके बारे में सोचते हैं क्या लिखा गया। तो हमें इक्वेशन दी गई x² प्लस का 11x प्लस का 18 बराबर का 0, ठीक है। आपने कहा इसको लिखना है, तो आपने कहा सिंपल सा जो आपका तरीका है वो हम जो पहले दिया था, हमने बताया था, वो उसको भूल जाओ, आप 1 सेकंड में आंसर लगाओगे। कैसे लगाओगे वो हम देखते हैं जरा। पहले हम आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे लगाना होता है। तो यहाँ पे जो भी मान आता है, उसका हमको उसकी न्यूमेरिक वैल्यू का जो है फ्रैक्शन करना होता है, टुकड़े करने होते हैं, जिनका जितना हम पॉसिबल टुकड़े कर सकते हैं। तो हम आपको पहला सवाल इसलिए डिटेल में बता रहे हैं। हम लोग इसके टुकड़े करते हैं 18 × 1, पहला टुकड़ा होगा। दूसरा आएगा 9 × 2, 2 × 9 है ना। कैसे लिखते हैं, तो हम बहुत सारे लोग इसको ब्रेक नहीं कर पाते, तो हम उनको ब्रेक करना सिखाते हैं। तो ब्रेक करने का आसान तरीका, सबसे पहले लिखो 1 × समथिंग, कितना आएगा, तो आपने कहा 18 खुद। फिर लिखो 2 × समथिंग, अगर 2 का मल्टीपल है तो 2 × 100 तो 9। फिर लिखो 3 का मल्टीपल, 3 का है मल्टीपल, तो आपने कहा 3 × 3 × 18। फिर लिखो 4 का मल्टीपल, क्या 4 का मल्टीपल है ये 18, तो आपने कहा नहीं। फिर लिखो 5 का मल्टीपल, क्या 5 का मल्टीपल है, तो आपने कहा नहीं। क्या 6 का मल्टीपल, तो आपने कहा जी हाँ 6 का मल्टीपल, 6 × 3। तो ये तो अब रिपीट होने लगेगा, जैसे रिपीट होने लगे तो वहाँ से आपको कैंसिल आउट कर देना है, आगे प्रोसीड नहीं करना है, क्योंकि अब तो फिर यही मान रिपीट होने लगेंगे। तो आपके जो मान आए हैं, जो इसके टुकड़े आए हैं, वो 1, 2 और 3 टुकड़े आए हैं। इन्हीं 3 टुकड़ों से सारे सवाल बनेंगे। तो देखते जरा कि हमारा जो मान आया हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे आंसर, उसके बारे में देखते हैं। ये तो हमने ये बता दिया कि इसको ब्रेक कैसे करोगे। तो ऐसा सवाल जब कभी भी आया आपके पास, तो आपको सिंपल सा एक चीज़ फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है वो हम देख लेते हैं। आप क्या करो, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी गई उसको यहाँ पे कॉपी कर लो, ठीक है, क्योंकि वैसे भी स्क्रीन पे लिखा गया होगा एग्जाम में। तो आपने यहाँ पे लिखा गया प्लस का 18, तो आपने +18 लिख लिया, क्लियर। अब हमें इसके 2 टुकड़े करने हैं। अब हमें ये जो साइन है यहाँ का वो बताएगा। यहाँ अगर प्लस आएगा तो हमें इसके 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनके न्यूमेरिक वैल्यू का एडिशन 11 के बराबर हो। अब अगर यहाँ पे माइनस होता है तो हमें 18 के 2 ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिनके न्यूमेरिक वैल्यू का डिफरेंस कितना होता है, 11 के बराबर। डिफरेंस 11 के बराबर, मतलब ये साइन बताता कि हमें एडिशन करके ये मान निकालना है न्यूमेरिक वैल्यू, या कि जोड़ के घटा के निकालना। मतलब ये साइन यहाँ का जो आएगा वो हमें ये बताएगा कि हमें जोड़ के ये वैल्यू आएगी या घटा के वैल्यू आएगी। तो हम देख लेते हैं जरा, हमारे पास जो इक्वेशन दी गई यहाँ के अकॉर्डिंग क्या चलना है, तो उसको देखते हैं हम। तो हमारा जो मान दिया गया है उसमें देखते हैं सिंपल सा जो वैल्यू दी गई। तो आपने कहा यहाँ पे दिया गया प्लस का 18, तो हमें ये समझ में आया कि 18 के 2 ऐसे टुकड़े करना है जिनका योगफल किसके बराबर हो, तो आपने कहा 11 के बराबर। तो आपने कहा क्या यहाँ पे 18 और 1 का योगफल 11 के बराबर है, तो आपने कहा नहीं, तो ये वाला यूज नहीं होगा। आपने कहा 6 और 3 का योगफल 11 के बराबर, तो आपने कहा नहीं, इसका भी यूज नहीं होगा। तो कौन सा यूज होगा, तो आपने कहा 9 और 2 का। तो आपने कहा 9 और 2 आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ा वाला जो हमारा मान होगा वो आगे लिखेंगे, छोटा वाला मान पीछे लिख देंगे। बड़ा वाला मान आगे लिखेंगे और छोटा वाला मान पीछे लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक चीज़ ये डिसाइड करनी है कि इन दोनों के साइन क्या आएंगे। ये तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगा ये आंसर में। तो हमने कहा इन दोनों का साइन जो आएगा, तो यहाँ से डिसाइड होगा साइन क्या आएगा। तो आपने कहा यहाँ पे अगर प्लस आया, यहाँ पे क्या आया, अगर प्लस का मतलब एडिशन हो रहा है। एडिशन तभी 2 चीज़ों का होता है जब दोनों का साइन सेम हो। मतलब या तो फिर दोनों प्लस प्लस हो तो जुड़ जाएंगे, या तो फिर दोनों माइनस माइनस हो तो जुड़ जाएंगे, क्लियर है। तो और
तो हमने कहा इसका मतलब यहाँ पे प्लस आया, इसका मतलब दोनों का एडिशन होता है, इसका मतलब दोनों के साइन यहाँ पे जो होंगे वो क्या होंगे, सेम। ओके, अब सेम होंगे लेकिन क्या होंगे ये हम बाद में डिसाइड करते हैं। इसका मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर मैं जैसे मान लो कल को यहाँ पे माइनस होता और यही मान लिखे गए होते यहाँ पे, यही मान लिखे गए होते यहाँ पे, तो हम ये कहते हैं आपसे, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, और डिफरेंस तभी निकलेगा जब दोनों का साइन क्या होगा, अलग अलग। ठीक, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। क्लियर है? तो हमें डिफरेंस के लिए यहाँ पे साइन अलग अलग रखने होंगे, और अगर प्लस आएगा तो हमें क्या करना होगा, साइन सेम रखना होगा। अब हम देखते हैं जरा कि साइन लगाया क्या जाएगा आखिर में। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया है, अब हम इसके साइन देखते हैं। तो आपको हम एक चीज़ बता दें बहुत खास, वो आपको हमेशा ध्यान रखना, वो ये है कि जो साइन होते हैं इन सब के, वो साइन हमेशा यहाँ के जो बड़ा वाला मान होगा, जो बड़ा वाला मान होगा उसका साइन यहाँ के साइन का उल्टा होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस, तो बड़ा मान कौन सा है, 9 है ना, हम हमेशा बड़ा मान आगे ही लिख लेंगे। तो यहाँ 9 में क्या आएगा, माइनस, 9 में क्या आएगा, माइनस। और हमने अभी डिसाइड किया था चूंकि यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब दोनों का योगफल हो रहा है, इसका मतलब दोनों के साइन क्या रहेंगे, सेम। तो अगर 9 के आगे माइनस आ गया है तो 2 के आगे भी क्या आएगा, माइनस। तो आपका आंसर आ गया माइनस का 9 और माइनस का 2, माइनस का 9 और माइनस का 2। ठीक है, अब आपने इतना सारा इक्वेशन सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अब आपने कहा होगा इसमें तो बहुत सारा टाइम लगा दिया इन्होंने, फिर कैसे करें, एक लाइन में आंसर आ रहा है। तो ये तो हम आपको समझा रहे थे, अब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत आसान है। देखते हैं जरा कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक चीज़ और हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि वो ये कि जो इक्वेशन होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है विजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन, एक होती है विजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन, एक होती है इनविजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन। तो जो इनविजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो इनविजिबल कोफिशिएंट टाइप जो इक्वेशन होती हैं वो इक्वेशन होती हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हिडन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कल को लिख दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस का कोई भी मान लिख देते हैं हम। ठीक है, सपोज दैट हमने लिख दिया 11x प्लस का 10 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा जो इक्वेशन है ये इनविजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको ये जरूर दिमाग में डाउट आया होगा कि विजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन क्या होगी, तो आपने कहा विजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन भी लिख लेते हैं। तो जो विजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन होगी वो होगी हमारी सिंपल सा, इसको विजिबल कहेंगे। और विजिबल में क्या होगा, विजिबल टाइप इक्वेशन में क्या होगा, सिंपल सा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो दिख रहा होगा, इसको कहते एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे हम कोई भी मान लिख दे रहे हैं। ठीक है, 15x, इस तरीके से अगर आ जाए तो हमें इसको कहेंगे विजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है और पहले वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है जो दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको इनविजिबल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विजिबल कोफिशिएंट टाइप। ये तो बात रही टाइप ऑफ इक्वेशन की, ये हमें कहीं यूज नहीं होना है कौन सा टाइप है, हमें तो बस सोल्यूशन से मतलब है। देखते जरा सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो आज की सीरीज में हम लोग केवल विजिबल टाइप इक्वेशन को हैंडल करेंगे, इनविजिबल टाइप इक्वेशन को हम कल हैंडल करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में हैंडल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक ही वीडियो में सारा कुछ कंटेंट देंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो हम पहले इनविजिबल को हैंडल करते हैं, देन फिर बाद में विजिबल को हैंडल करेंगे। हो सकता है मैं आज ही अपलोड कर दूँ वीडियो। ठीक है, देखता हूँ ज़रा। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे इक्वेशन दी गई होगी। अब हमें ये समझ में आ गया एग्जाम में हम जब जाएंगे तो यहाँ की जो वैल्यू लिखी गई है इसको कॉपी कर लेंगे। तो क्या है, प्लस का 6। ओके, अब प्लस का 6 हमें ये बता रहा है कि प्लस मतलब एडिशन, 6 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका एडिशन किसके बराबर हो, 5 के। यहाँ के साइन से हमें अभी मतलब नहीं है, इसके साइन से हमें मतलब होगा, लेकिन कब, आंसर का जब अंत होगा तब। तो आपने कहा यहाँ पे हमने लिखा प्लस का 6 है, प्लस का 6 मतलब ये है 6 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका एडिशन किसके बराबर हो जाए, न्यूमेरिक वैल्यू 5 के बराबर। तो आपने इसके दो टुकड़े क्या हो सकते हैं, 6 और 1, क्या एडिशन 5 होगा, 6 के दो टुकड़े हो सकते हैं 6 और 1, क्या 5 होगा, तो आपने कहा नहीं होगा। तो हमने क्या होगा, 3 और 2, तो आपने कहा जी हाँ इनका योगफल 5 होगा। तो आपने कहा यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 3 और यहाँ लिखते हैं 2।
हमेशा हम बड़ा मान आगे लिख देंगे। अब हमने आपको बताया कि आंसर लिखते समय सिंपल सा क्या है, बड़े वाले का आंसर जो यहाँ पे दिया गया होगा साइन, उसका बड़े वाले का जो साइन है, जो यहाँ पे साइन दिया गया होगा उसका उल्टा रहेगा। एक चीज़ और हमें डिसाइड करनी कि इन दोनों का साइन आपस में क्या होगा, तो आपका इन दोनों का साइन आपस में होगा सेम, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस, प्लस मतलब एडिशन, एडिशन तभी होगा जब दोनों का साइन क्या होगा सेम। तो आपने कहा सिंपल साइन 3 और 2 का साइन सेम रहेगा और 3 का साइन यहाँ के साइन का उल्टा रहेगा, इसको 3 पे क्या आ गया प्लस, तो 2 पे भी क्या आ जाएगा प्लस, तो यही आंसर होगा x बराबर प्लस का 3 और प्लस का 2। क्लियर है। अगली क्वेश्चन में देखते हैं जरा कि कैसे। तो हमने जैसे 6 आया, माइनस का 6 आया, इसका मतलब हमें ये कह रहा है 6 के ऐसे 2 टुकड़े करो, 6 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका डिफरेंस 5 हो, जिनका डिफरेंस कितना हो 5 हो न्यूमेरिकली। तो आपने कहा 6 गुणे 1 करते हैं, क्या इनका डिफरेंस 6 और 1 का 5 आएगा, तो आपने कहा हाँ 6 में 1 जाएगा 5 बचेगा, तो आपने आगे मान लिख दिया 6 और पीछे मान लिख दिया 1, इनका डिफरेंस 5 के बराबर हो गया। अब आपने कहा डिफरेंस है, इसका मतलब दोनों के साइन आपस में क्या होंगे अलग अलग, क्योंकि डिफरेंस तभी होता है जब साइन क्या होते हैं अलग अलग। तो जो 6 का साइन होगा उसका उल्टा साइन 1 का होगा, तो हमने 6 का साइन क्या रहेगा, तो आपने कहा 6 का साइन हमेशा यहाँ के साइन का उल्टा, यहाँ पे क्या साइन आया माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और चूंकि डिफरेंस होना इसका मतलब इसका मान क्या रहेगा अलग साइन, तो यहाँ पे x बराबर आ गया 1 प्लस का 6 और 1 आ गया x बराबर माइनस का 1। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ें। अब हम क्या अगले सवाल को लगा ले रहे हैं, जहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जैसे हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पे दिया x² प्लस का 5x माइनस का 6, माइनस का 6 हमें ये कह रहा है 6 के 2 ऐसे टुकड़े करो जिनका डिफरेंस किसके बराबर हो आपका 5 के। तो हमने क्या आया 6 और 1, 6 और 1, 6 गुणे 1, 6 और 1 का डिफरेंस 5 आया। अब हमने डिफरेंस इसका मतलब दोनों का साइन अलग अलग होंगे, जो 6 का साइन होगा उसका उल्टा साइन 1 होगा। तो आपने कहा अब हमेशा कहा जाता है बड़े वाला साइन यहाँ के साइन का उल्टा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो 1 को क्या होना पड़ेगा प्लस, यही आपका आंसर होगा x बराबर प्लस का 6 और x बराबर माइनस का 6 और प्लस का 1, x बराबर माइनस का 6 और प्लस का 1। ओके, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया सवाल, तो हमने कहा यहाँ प्लस का 6 दिया गया, तो हम इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत सारी बार करा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, ये वैल्यू वो वैल्यू, तो ये सब हम कन्फ्यूजन ही दूर करा दे रहे हैं। जैसे हमने कहा यहाँ प्लस का 6 है, इसका मतलब 6 के 2 ऐसे टुकड़े करना जिनका योगफल कितना आ जाए 5, तो आपने कहा 6 के 2 ऐसे टुकड़े कर दे जिनका योगफल 5 आ जाए, तो आपने कहा कितना 3 और 2, 3 और 2, सिंपल सा हो गया। अब आपने कहा योगफल है, तो इसका मतलब दोनों के साइन सेम रहेंगे 3 और 2 के, और 3 का साइन मतलब 3 बड़ा है इसलिए इसका साइन इसका उल्टा रहेगा, तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, x बराबर आ गया माइनस का 3 और माइनस का 2। तो हमने ये सीख लिया कि एक लाइन में कैसे आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं जरा कि अगली क्वेश्चन में। अब हम आपको बेसिक यहाँ से क्लियर करा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं लिख तो सब ऐसे ही रहे हैं, यहाँ कुछ समझ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ हमें खतरा हो सकता है। तो जी हाँ, खतरा हो सकता है, बहुत जल्दी खतरा हो सकता है। तो इस इक्वेशन में हम देखते हैं जरा कि खतरा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसके टुकड़े कर लेते हैं, किसके टुकड़े कर लेते हैं 54 के। 54 के जितने पॉसिबल टुकड़े हो सकते हैं हम लिख ले रहे हैं, ताकि आपको सवाल लगाते समय कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आपने 54 के टुकड़ा जो आएगा, पहला आएगा 1 गुणे 54 ना 54, फिर यहाँ पे अगर 2 होता तो 2 का मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना था 27। अगर यहाँ पे 3 होता तो कितना हो जाता, यहाँ था 18, 18 तो यहाँ 54। अगर 4 होता तो क्या 4 का मल्टीपल है 54, तो हमें 4 का मल्टीपल ही नहीं, तो 4 होने का कोई सवाल बनता ही नहीं। अब 5 आता तो क्या 5 का मल्टीपल है 54, तो आपने 5 का मल्टीपल नहीं, तो 5 होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर है। आपने तो यहाँ पे 6 होता, 6 का मल्टीपल है क्या 6 नाम 54, तो आपने कहा जी हाँ, नो टाइम। ठीक है, अगला आपने कहा फिर से देखते हैं और कोई किसी का मल्टीपल है, तो आपने कहा अब अगला हम टर्म 7 लेते हैं, तो 7 का मल्टीपल है क्या, तो आपने कहा नहीं। 8 लेते हैं, 8 का मल्टीपल है नहीं, क्योंकि जब 4 का नहीं तो 8 का नहीं होगा। ठीक है, फिर 9 लेते हैं, तो 9 का मल्टीपल है, तो आपने कहा जी हाँ 9 का मल्टीपल 9 गुणे 6। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो ये मान है ये रिपीट होने लगे, जब कभी भी वैल्यू रिपीट होने लगे वहीं पे स्टॉप कर देना, क्योंकि ये हमको एक ही टर्म देंगे। ठीक है, तो हमारे जो टोटल जो टुकड़े आए हैं वो अगर हम देखें सही से, तो हमारे पास टुकड़े आ गए हैं 54 के, ये 4 टुकड़े आ गए। इन 4 से ही सारा सवाल बना होगा, चाहे जितना भी बड़ा सवाल हो। क्लियर।
अब देखते जरा कि हमारा सवाल क्या कह रहा है। तो यहाँ से हम डिफरेंस दोनों में देखते हैं कि क्या हमें डिफरेंस मिल रहा है आखिर में। देखते हैं जरा, जैसे यहाँ पे प्लस का 54 दिया है, प्लस का 54 दिया गया है, क्लियर है। अगर ये प्लस का 54 दिया गया है तो हमें ये चीज़ कह रहा है कि ऐसा है, आप ऐसे दो टुकड़े कर दो 54 के, ऐसे दो टुकड़े कर दो 54 के, जिनका क्या हो जाए एडिशन, प्लस मतलब एडिशन, जिनका एडिशन कितना हो जाए 15 के बराबर हो जाए, जिनका एडिशन इस 15 के बराबर हो जाए। तो आपने कहा यहाँ पे क्या 54 और 1 का होगा एडिशन, तो आपने कहा जी नहीं। आपने कहा क्या 27 और 2 का एडिशन होगा 15, आपने कहा नहीं। क्या 18 3 का होगा एडिशन, तो आपने कहा नहीं। क्या 9 और 6 का होगा, तो आपने कहा जी हाँ, 9 और 6 का एडिशन 15 होगा। तो यहाँ के जो दो टुकड़े बने वो बने 9 और 6, 9 और 6, क्लियर है। अब आपने कहा 9 और 6 बन गया, तो आपने कहा यहाँ पे एडिशन, इसका मतलब दोनों के साइन सेम होंगे। बड़े वाले का साइन यहाँ के साइन का उल्टा रहेगा, तो यहाँ साइन क्या है माइनस, तो बड़े वाले में क्या आएगा प्लस, तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस, क्योंकि दोनों के साइन क्या होने सेम। तो ये x की वैल्यू आ गई, प्लस का 9 और प्लस का 6। अगले सवाल में देखते हैं, बिल्कुल सेम ही सवाल दिया गया, बस साइन का अंतर है, साइन के अंतर से बहुत कुछ चेंज हो गया। देखते जरा, अब यहाँ पे 54 दिया गया, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, किसके साथ, माइनस के साथ। इसका मतलब हमें ये चीज बता रहा है कि 54 के दो टुकड़े कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों टुकड़ों का कैसा टुकड़े करने हैं, तो आपने कहा उन दोनों का डिफरेंस, यहाँ माइनस मतलब डिफरेंस, ऐसे टुकड़े करना है जिनका डिफरेंस किसके बराबर हो 15 के बराबर। यहाँ पे जी दिया था प्लस, तो हमें क्या निकालना था एडिशन, जिनका एडिशन किसके बराबर था 15 के बराबर। यहाँ माइनस, इसका मतलब जिनका डिफरेंस। तो आपने कहा अगर डिफरेंस निकालना है, तो हम अगर डिफरेंस निकालेंगे तो क्या क्या 54 और 1 का डिफरेंस होगा 15, तो आपने कहा नहीं। आपने कहा 27 और 2 का डिफरेंस होगा 15, तो आपने कहा नहीं। क्या 9 और 6 का डिफरेंस होगा 15, तो आपने कहा नहीं। तो किसका डिफरेंस होगा, तो आपने कहा 18 और 3 का। तो इसके जो टुकड़े आएंगे वो आएंगे 18 और 3, 18 और 3, क्लियर हो गया। अब हमें एक चीज़ और समझ क्लियर करनी है कि साइन आ रहा है माइनस, इसका मतलब दोनों का अंतर हो रहा है। अंतर तभी होगा जब दोनों के साइन क्या होंगे अलग अलग। इसका मतलब जो 18 का साइन होगा उससे अलग साइन क्या होगा 3 का। अब 18 का साइन क्या होगा वो यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ 18 पे क्या लगेगा माइनस। अब चूंकि 3 का साइन 18 के अलग होना था, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आ गई वो सिंपल सी आ गई यहाँ पे, माइनस का 18 और प्लस का 3, क्लियर है। अब हमें डाउट क्लियर हो गया होगा जहाँ तक हमारा अपना अनुभव है, ठीक है। अब हम देखते हैं सवाल, आपको स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, इनको आपको सॉल्व करना है। अगर आपने इन सारे सवालों को हल कर लिया तो आप समझ जाओ कि आपको पूरी तरीके से गणित आ गई, ठीक है। तो आपको मैं देता हूँ 2 मिनट का टाइम, ठीक है। पहले 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं देता हूँ 1 मिनट का टाइम, और फिर लास्ट के 4 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देता हूँ मैं 1 मिनट, ठीक है। तो पहले 3 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट में दे रहा हूँ, और लास्ट के 4 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं टोटल 2 मिनट दे रहा हूँ। अभी 1 मिनट बाद मैं पहले 3 का डिस्कशन करा दूंगा, क्लियर। आप जरा इनको सॉल्व करो, देखो जरा कि क्या आंसर आ रहा है, कैसे आंसर आ रहा है, ओके। फिर हम लोग मैच कराएंगे आंसर, ठीक है। अगर आपने लगा लिया तो आप समझ जाइए कि गणित आपको आ गई पूर्णतया, ओके।
चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, पहले 3 का हम आंसर लिखते हैं तुरंत, ठीक है, और आप चेक करिएगा कि आपका आंसर क्या वही आया कि नहीं। तो फर्स्ट 3 को हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। इनका आंसर लिखना है हमको, सिंपल सा। तो आपने कहा यहाँ पे चेक करना है आपको कि आपका आंसर यही आया कि अलग आया है। यहाँ पे 36 आया और प्लस का आया, इसका मतलब 36 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योगफल किसके बराबर हो, 13 के। तो आपने कितना आएगा, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36। तो क्या 12 और 3 का योगफल 13 होता? तो आपने कहा नहीं। तो आपने कहा फिर क्या आएगा? तो आपने कहा अगला टुकड़ा करते हैं। तो आपने कहा 36 गुणे 1, तो नहीं, उसका भी योगफल नहीं आएगा। तो आपने 9 गुणे 4, 9 चौक 36। तो आपने कहा जी हाँ, 9 चौक 36। तो ये का आएगा टुकड़ा 9 और एक 4, क्योंकि 9 और 4 का योगफल कितना होता है, 13। अब हमने कहा यहाँ पे सिंपल सा 9 और 4 का 9 और 4 दो टुकड़े आ गए आपके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, योगफल इनका करना है। इसका तो दोनों साइन क्या रहेंगे, सेम। और बड़े वाले का साइन हमेशा इसके साइन का उल्टा। यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। और यहाँ भी क्या आ जाएगा अब, माइनस, क्योंकि दोनों साइन क्या रहने, सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस, इसलिए दोनों साइन क्या होने, सेम। तो आपका एक्स का बराबर आ गया माइनस का 9 और माइनस का 4। क्लियर है। अब जैसे सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, तो आपने यहाँ पे 36 के 2 ऐसे टुकड़े करने जिनका प्लस मतलब योगफल किसके बराबर हो, आपने कहा 15 के बराबर। तो आपने कहा ठीक है कर लेते हैं। तो आपने कितना आएगा, 12 तियाँ 36। तो आपने कहा 2 टुकड़े आए, एक आया 12 और एक आया 3, 12 तियाँ 36, ठीक है। इनका योगफल किसके बराबर, 15 के बराबर। अब आपने कहा योगफल आ गया आपने, तो योगफल मतलब दोनों के साइन सेम रहेंगे। बड़े वाले का साइन हमेशा यहाँ का उल्टा, तो यहाँ क्या आया, माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। अब साइन सेम रहने तो यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस। एक्स बराबर आ गया प्लस का 12 और प्लस का 3। क्लियर। अभी 1 सेकंड में लगा ले रहे हो आप आंसर, ओके है ना, समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं जरा, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने कहा यहाँ पे जो लिखोगे, आप इसका आंसर लिखना चाह रहे हो, तो आपने कहा इसका आंसर लिख ले रहे हैं। तो आपने कहा इसका आंसर आएगा सिंपल सा, क्या, हमें 36 के 2 टुकड़े करना है, प्लस का 36 के 2 टुकड़े करना है जिनका एडिशन किसके बराबर हो, 37 के बराबर। तो आपने कहा इसका टुकड़ा आएगा एक 36 और एक आएगा 1, जिनका योगफल कितना हो जाएगा, 37। अब आपने कहा 2 टुकड़े आ गए जिनका एडिशन है, इसका मतलब दोनों के साइन सेम रहेंगे। बड़े वाले का साइन हमेशा यहाँ के साइन का उल्टा, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस। एक्स बराबर आ गया प्लस का 36 और प्लस का 1। क्लियर है। अब हम आपको फिर से अगले 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट देते हैं। आप इनको लगा लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ओके। आप पहले इनका देख लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन 3 सवालों का, ठीक है। देन फिर हम अगले 4 पे स्विच कर जा रहे हैं, ठीक है। अगले 4 पे स्विच कर जा रहे हैं। अब आप इनको लगाओ, ठीक है। और आपको 1 मिनट में फिर से दे रहा हूँ, आप इनको लगा लोगे तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी सवालों की, ठीक है। कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। आप लगाते रहें, ठीक है। आप बैठिएगा नहीं, जब हम बैठ गए तो आप भी बैठ जाओ, ऐसा मत करना। आप तुरंत आंसर लगाओ और फिर आंसर टैली करो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन दी गई है जो, इसके बारे में देखते हैं। तो हमारा जो मान दिया गया है वो इस तरीके से कुछ दिया गया है कि यहाँ पे 36 प्लस का है, इसका मतलब 36 के 2 ऐसे टुकड़े करना जिनका योगफल किसके बराबर, 37 के बराबर। तो क्या आएगा, 36 और 1, ठीक है। योगफल 37 के बराबर होगा। अब आपने कहा योगफल है, इसका तो दोनों के साइन सेम रहेंगे। बड़े वाले का साइन हमेशा यहाँ के साइन का उल्टा रहेगा, तो यहाँ पे दिया प्लस, यहाँ क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि योगफल हो रहा था। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अगले वाले में देखते हैं, अगले वाले में क्या दिया गया। तो आपने अगले वाले में दिया गया सिंपल सा 36 और माइनस का, इसको मतलब 36 के 2 ऐसे टुकड़े करने जिनका डिफरेंस किसके बराबर है। तो आपने कहा 35 के बराबर। तो आपने कहा क्या आएगा, 36 और 1, है ना, 36 और 1 का डिफरेंस 35।
अब आपने का डिफरेंस दोनों का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब दोनों के साइन क्या रहेंगे, अलग अलग। जो साइन 36 का होगा उससे अलग साइन 1 का होगा। अब आपने कहा हमेशा बड़े वाले का साइन यहाँ के साइन का उल्टा हो, तो यहाँ क्या आया माइनस, तो यहाँ क्या आएगा प्लस, तो इस मजबूरी में यहाँ क्या होना पड़ेगा माइनस, क्यों, क्योंकि डिफरेंस हो रहा था तो दोनों के साइन क्या होंगे अलग अलग। क्लियर है। अगले सवाल पे स्विच करते हैं। अगले सवाल में जो दिया गया है उस पर देखते हैं। यहाँ दिया गया 36, वो भी क्या माइनस का। इसको तो इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका डिफरेंस किसके बराबर हो, आपने कहा 9 के बराबर। चेक करते हैं तो आपने कहा 6 गुणे 6 तो 0 ही हो जाएगा। आपने कहा 9 गुणे 4 तो ये तो डिफरेंस 5 हो जाएगा। तो आपने कहा क्या है 12 गुणे 3, 12 3 36, तो 12 और 3 का डिफरेंस क्या 9 होता है, तो आपने कहा हाँ 9 होता है। तो आपने कहा एक मान आ गया 12 और न्यूमेरिक वैल्यू न्यूमेरिकली एक 12 आ गया, एक क्या आ गया न्यूमेरिकली 3। ठीक है। अब जो चूंकि डिफरेंस हो रहा है इसका मतलब दोनों साइन अलग अलग होंगे। 12 का जो साइन होगा उसका अलग साइन 3 होगा। तो आपने कहा और बड़ा बड़ा मान है तो इसका साइन क्या होगा, यहाँ के साइन का उल्टा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। तो 3 पे क्या होना पड़ेगा मजबूरी में प्लस, ये x का मान आ गया। ठीक है, क्लियर है। अगला जो आंसर है वो हम देख ले रहे हैं। अगले आंसर में कुछ इस तरीके से दिया गया है 36 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, 36 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका क्या हो सिंपल सा डिफरेंस किसके बराबर हो 35 के। तो आपने क्या आएगा, तो आपने कहा 36 और 1। ठीक है। अब आपने कहा डिफरेंस हो रहा है, इसका मतलब दोनों के साइन अलग अलग होंगे। बड़े वाले का साइन है यहाँ के साइन का उल्टा, तो यहाँ का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अलग अलग साइन होना था, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा प्लस, x बराबर 1 मान आएगा माइनस का 36, एक पर आएगा प्लस का 1। तो आपने देखा होगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ठीक है, आप एक लाइन में आंसर निकाल पा रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम निकालना सीख लिए हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हमने जो सीखा है वो थी इनविजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा आपको, उसमें मैं दे दूंगा विजिबल कोफिशिएंट टाइप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। वो भी बिल्कुल सेम है, बस एक स्टेप का अंतर है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे वो आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तुरंत सेम ही सेम बन जाएगा और कोई समस्या नहीं होगी दोनों में। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।